था 25,140 का लेवल अगर टूटता है तो एक बड़े मूवमेंट की तैयारी है और आपको 25,300 तक का लेवल दिख सकता है। 240 तो हमारा इमीडिएट टारगेट था। क्या हम 240 तक पहुंचे हैं? ऑब्वियसली हाँ, आज 25,260 का हाई लगा है। कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स भी बढ़ के क्लोज हुआ है। बढ़ना इज नॉट अ बिग डील, बढ़ जाना ठीक है, बढ़ के क्लोज हो जाना बात में क्या है, यूएस के साथ ट्रेड डील होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज था। तो आपका इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 25,075 लेके चलिए, पहला टारगेट छोटा रखते हैं और दूसरा टारगेट जो होगा ना इट विल बी अराउंड 25,030 और 25,000 का राउंड नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो लेवल मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। मार्केट ना लगातार ऐसे ऊपर नहीं चला जाएगा। इतने अच्छे खासे मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का फेज आपको देखने मिल सकता है, जो इस तरह से कहीं ये थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके और वापस से फिर ऊपर जाए। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन आपको इधर को दिखेगा, फिर चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद, और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा अपनी कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट स्टार्ट करेंगे। और अगर आज भी आपने जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अगर आप आज भी ग्रैब नहीं कर पाए तो सर उसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता है। इवन भगवान भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जैसे बहुत सारी चीजों में आजकल चल रही है ना मोदी जी की गारंटी, ये मेरी गारंटी है, ये स्टॉक आनंद अभिषेक आनंद की गारंटी है कि अगर इतने के बावजूद का मतलब क्या है, ऑलरेडी यस्टरडे इन द लास्ट वीडियो, कल का वीडियो जाके प्लीज देखिए। मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लास्ट के 5 मिनट को ही देख लीजिए जहां पे हम एनालिसिस करते हैं चार्ट का। सिंपल ये स्टेटमेंट था, 25,140 का लेवल अगर टूटता है तो एक बड़े मूवमेंट की तैयारी है और आपको 25,300 तक का लेवल दिख सकता है। 240 तो हमारा इमीडिएट टारगेट था। क्या हम 240 तक पहुंचे हैं? ऑब्वियसली हाँ, आज 25,260 का हाई लगा है। 300 मतलब ऑब्वियसली 300 के करीब ही हम पहुंच गए। 30-40 पॉइंट से हमारा मिस हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सिंपल था कि 100 पॉइंट्स का वहां पे टारगेट आपका फिक्स है। 100 पॉइंट्स का एक बड़ा मूवमेंट आप ग्रैब कर सकते हैं। और कल के वीडियो को देख के भी अगर आपने आज उसका फायदा नहीं उठाया है, यूटिलाइज नहीं कर पाए उस चीज को, तो दिक्कत आप में है। दिक्कत और किसी में नहीं है, मार्केट में नहीं है, हमारे एनालिसिस में नहीं है, लेवल्स में नहीं है, दिक्कत आपके डिसिप्लिन में है। ठीक है, तो 25,140 के ऊपर, और हमारा जो पिछले 2-3 दिन से मैं कह रहा हूं कि ट्रेडर्स के बुरे दिन हैं और उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी मार्केट ही देती है, रुलाती भी मार्केट ही है। आपका बस काम क्या है कि पेशेंस के साथ खराब दिनों को टालना, काटना और अच्छे दिनों का इंतजार करना, जो कि आज था। अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपने यूटिलाइज किया है हमारे एनालिसिस को जो हम रोज कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं किया तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है जिन्होंने भी आज प्रॉफिट नहीं किया है। ठीक है, 140 के ऊपर 240 के ऊपर जाना और उसके ऊपर क्लोज कर देना, इट्स अ वेरी गुड साइन। और कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग अगर फ्राइडे तक बरकरार रहती है, मतलब इसके नीचे हम नहीं जाके 240 के ऊपर 230 के ऊपर अगर हम क्लोज कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैंने स्टेटमेंट बहुत बड़ा दिया है, जैसे आज हुआ है वैसे ही आपको 2-3 महीने में निफ्टी आपको 29,000, 28,000, 30,000 के रेंज में दिखेगा, दिख सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। कल भी मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, आज मार्केट ने उसको प्रूफ कर दिया, मार्केट ने उस बात का रिस्पेक्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब लेवल्स को इज्जत देते हैं, आप जब मार्केट को सुप्रीम समझते हैं, आप जब मार्केट को इज्जत देते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं, तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड देगी, रिस्पेक्ट देगी। नाउ रीजन इसके पीछे क्या क्या थे? रीजन सिंपल है, टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा था। फंडामेंटल रीजन क्या है? यूएस के साथ ट्रेड डील होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज था। दूसरा पॉजिटिव न्यूज, यूएस फेड का रेट कट ऑन 17th, कल है 17th, तो उसका एक प्री जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन मार्केट ने दिखाया है। तीसरी, एफआईआईज, मतलब अभी तक तो डीआईआईज खरीद रहे थे, रिटेलर्स खरीद रहे थे, हम खरीद रहे थे, आप खरीद रहे थे, लेकिन अभी एफआईआईज ने भी अपना रुख जो है साफ किया है और आज अच्छी खासी बाइंग एफआईआईज की तरफ से भी आई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो वो भी एक गुड साइन है और उसकी वजह से मार्केट में ये रिएक्शन आपको देखने मिला। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सपायरी थी आज और उसी बात का डर था। कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स भी बढ़ के क्लोज हुआ है। बढ़ना इज नॉट अ बिग डील, बढ़ जाना ठीक है, बढ़ के क्लोज हो जाना बात हम क्या कर रहे हैं, 25,230 को टच करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देना। और वीकली चार्ट पे फ्राइडे को भी अगर क्लोजिंग वीकली चार्ट पे मिल जाता है तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है, राइट। फिर आप सोने की तरह, जो सोना का रेट अभी गोल्ड का रेट गया है ना, उसी तरह से आप निफ्टी को भागते हुए देखेंगे ऊपर की तरफ। सिंपल सा स्टेटमेंट। नाउ डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं आते हैं और चार्ट पे चल के एक बार वीकली चार्ट को भी देखेंगे, डेली चार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे
क्या कल भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है, वो भी देख लेते हैं। टेक्निकली सारे लेवल्स को उसका पोस्टमार्टम करेंगे और कल के लिए फिर से कुछ अच्छा एनालिसिस करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अगर मिलती है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं चार्ट पे और देखते हैं। चार्ट से पहले एक बारी कल या आज हमारा लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या हमारा लाइव मार्केट में डिस्कशन था। टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए। और आते हैं, चलिए वैलिडेट करते हैं आज हमारा क्या डिस्कशन था इन द लाइव मार्केट, और उसके बाद फिर चार्ट पे चलेंगे, एनालिसिस करेंगे, वीकली, डेली, मंथली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, सारे लेवल्स को निकालेंगे क्योंकि लेवल्स तो निकालने होंगे, राइट। चलिए आते हैं चार्ट पे। सबसे पहले देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप में सबसे पहले कल ही थंबनेल में ही आपको दिख जाएगा एक्सपायरी में क्या होगा धमाका 25,300। 300 हालांकि 40 पॉइंट मैंने ज़्यादा लिख दिया, लेकिन 25,000 70 60 के आसपास की प्रीवियस क्लोज से वापस 300 के लिए सोचना, जब तक आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस ना होना तब तक आप सोच नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और 25 तो यूएस ट्रेड डील जो भी चीज़ें थी, इसको मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप वापस से जाके मार्केट खुलने से पहले देख लीजिए, बिकॉज बहुत बेनिफिशियल है। और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ एक बार जाके देखिए ताकि आप वैलिडेट कर सकें, ऐसा नहीं है कि वीडियो को देखिए, ताकि आप वैलिडेट कर सके कि हमने क्या एनालिसिस किया और मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया है, राइट। आते हैं क्या उसके बाद डिस्कशन हमारा था 25,070 140 ये लेवल मार्क करना था हमें। फिर 54,800 55,000 इन बैंक निफ्टी, 81,800 82,000 सेंसेक्स। इस रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड, और एल्स फिर से दुख होगा कि मूव नहीं मिला, जैसे कि पिछले 4 दिनों से हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि कोई मूव नहीं मिल रहा था। तो उस मूव को कैसे हमें ग्रैब करना था, जब तक हमारे लेवल्स ना टूट जाए। 140 के बाद अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी में हमारे स्टॉप लॉस भी नहीं गए, बिना स्टॉप लॉस के वी हैड ट्राइड टू ग्रैब एटलीस्ट आई थिंक 100 पॉइंट्स तो हमारे को मिला ही है। जो क्लोजिंग हुई है उसको मैं आपको अगर बताऊं तो करीब करीब 240 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, जो हमारा टारगेट था। तो 100 पॉइंट्स वहाँ पे, एक कॉल यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। अगेन एंट्री शायद नहीं मिली। नाउ लेट्स सी डिप्स में, अच्छा ये क्लियर मैं लिख भी रहा था, नाउ लेट्स वेट फॉर सम डिप्स टू एंटर इन लॉन्ग। क्लियर थे हम लोग कि हमारे को शॉर्ट साइड में रहना ही नहीं है, बिकॉज जिस तरह की मूवमेंट दिख रही है वो 140 के बाद बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलने के चांसेस थे और वो मिला है, राइट। जब तक वापस से 25,140 निफ्टी, जब तक हम इसके ऊपर हैं बुलिश बाइट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 25,193 25,193 सो फार फ्रॉम 25,140। नाउ यू कैन ट्रेल योर एसएल टू 25,160। ये भी हमारा हिट नहीं हुआ, और अगर आप लेके चलेंगे तो 120 पॉइंट्स को हमने ग्रैब करने की कोशिश की। एक हीरो जीरो भी था, कैन लुक टू टेक 25,200 कॉल, 13 15 2x 3x, ये भी 3x हो गया भैया। ठीक है, कितने बार 25 200 का कॉल, मतलब 2 3 बार वो अपॉर्चुनिटी आई कि वो 13 15 10 के रेंज में आता था, वापस से वो 30 हो जाता था, वापस से लास्ट के मोमेंट में, लास्ट के 5 मिनट में तो उसका प्राइस 40 42 का उसने हाई लगा दिया है, राइट। तो यही मैं इस चार्ट को मैं दिखा रहा था, जीरो टू हीरो अगेन जीरो टू हीरो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ जजमेंट होती हैं मार्केट में। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग, टाइमिंग आपकी कितनी सही रह रही है। चलिए आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हमारा क्या डिस्कशन होगा। चार्ट पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखेगा। आते हैं चार्ट पे और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो, राइट। तो यहां पे आप क्या देखेंगे ना, आज का मूवमेंट 140 का हमारा कल का लेवल था, टूटने के बाद इसने स्टॉप लॉस बिना हिट किए वापस से 260, मतलब 240 का, तो यहीं पे हमारा टारगेट अचीव हो गया था। 20 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिला है। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। 25,200 का लेवल मार्क कर लीजिए। 200 का लेवल जब तक ना टूटे ना तब तक अब हमें शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। 200 का लेवल अगर टूटता है और मार्केट सस्टेन करती है, निफ्टी सस्टेन करती है ऑन 5 मिनट कैंडल, देन यू कैन गो फॉर 25,130। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है 70 60 पॉइंट्स की, कहीं ना कहीं। हालांकि रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका यहाँ पे भी है 160 170 के आसपास भी है, लेकिन ठीक है, मतलब उस समय हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहेंगे। इमीडिएट लेवल अभी फिलहाल 130 का दिख रहा है। 130 के बाद 25,075, मतलब ये जो प्रीवियस क्लोज था वहां पे आप 80 भी लेके पकड़ के चल सकते हैं, ये हमारा इमीडिएट टारगेट होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें 260 के बाद ही सोचना है। जब तक 260 जो आज का हाई भी है अप्रॉक्स, उसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है ना, तो 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो सिंपल एनालिसिस है आज का, तो आप 25,315 का छोटा सा टारगेट लें, और उसके बाद फिर 350 आपका सेकेंड टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ये सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस लेवल को मार्क करिए और 5 मिनट के कैंडल को डिसिप्लिन वे में एज अ ट्रेडर आप 2 3 अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। 15 मिनट के कैंडल पे आते हैं, और 15 मिनट का जो हमारा यूएसपी है,
15 मिनट वाला ट्रेड, जिसमें एक ट्रेड आपको मिलना है और बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलना है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसको भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिए और मार्क कर लीजिए दो लेवल, 130 और 260। ठीक है, पहले हम मार्क कर लेंगे 260 का लेवल और फिर मार्क कर लेंगे 130 का लेवल। ठीक है, अगर कहीं भी मतलब लोअर साइड पे हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है, जो बहुत दिन से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि यहां पे आपका जो कैंडल है वो रेड कैंडल एक यहां पे बनना चाहिए जो इसके नीचे क्लोज हो, या फिर एक ग्रीन कैंडल हो जो इसके ऊपर क्लोज हो। ठीक है, कहीं भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ऊपर की तरफ आपको डायरेक्ट टारगेट करना है। देखिए बड़ा टारगेट है दोनों तरफ, तो पहला तो 315 ही रख लीजिए कि ठीक है सेफर साइड के लिए। उसके बाद स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते करते 400 की तरफ जा सकते हैं। तो जो फाइनल टारगेट इसमें बन के आएगा ना, तो आपका 400 का बन के आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 400 का मैं मार्क कर दूं वापस से। तो ये 400 का आपका टारगेट यहीं पे, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये 400 का टारगेट नीचे की तरफ अगर ये क्लोज हो जाता है 130 के नीचे, कोई रेड कैंडल अच्छे बॉडी के साथ यहाँ पे बनती है, तो आपका इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 25,075 लेके चलिए। पहला टारगेट छोटा रखते हैं और दूसरा टारगेट जो होगा ना, इट विल बी अराउंड 25,030, और 25,000 का राउंड नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो लेवल मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उसको उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। और अच्छा, डेली चार्ट और वीकली चार्ट को मैंने बताया था कि आपको मैं दिखाऊंगा, तो डेली चार्ट पे एक बार एक डेवलपमेंट जो हम पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है। डबल बॉटम फॉर्म होने का मतलब है रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर मैं यहाँ पे एक बना दूं और यहाँ पे एक बना दूं, तो ये हमारा डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। नहीं बना, वापस से मैं बना देता हूँ। ये आपका डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका टारगेट इमीडिएट टारगेट तो आपका यहां पे बन के आ रहा है डेली चार्ट पे। ठीक है, 25,600। लेकिन मार्केट ना लगातार ऐसे ऊपर नहीं चला जाएगा। इतने अच्छे खासे मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का फेज आपको देखने मिल सकता है, जो इस तरह से कहीं ये थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके और वापस से फिर ऊपर जाए। तो यहां से एक कंसोलिडेशन आपको इधर को दिखेगा, फिर वापस से ऊपर। तो ये डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। और वीकली चार्ट पे हमारा क्लोजिंग जो है इस वाले कैंडल का, जो ये पर्टिकुलर कैंडल है, इसका जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं 230, 25,230 के ऊपर बस हो जाए, देन आप 27, 28, 29, 30 के गिनती काउंटिंग पे आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फॉर लाइव अपडेट्स इन द लाइव मार्केट, ऑल द डेवलपमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स के लिए। और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने लाइव ट्रेड्स के साथ। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।